दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने जितने भी दांव खेले थे ना, एक एक करके सारे के सारे दांव उल्टे उनके अपने पाले में ही गिर गए। कभी प्रेशर बनाने की कोशिश, कभी खुली धमकियां, कभी आखिरी तारीख थमा दी, तो कभी मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाए। लेकिन नतीजा, उनके लगभग सारे तीर या तो बेकार साबित हुए या फिर सीधे अमेरिका के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार बैठे। और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका को खुद एक के बाद एक जोरदार यूटर्न लेने पड़ रहे हैं। तारीख थी 8 अगस्त 2025, वही दिन जिसे ट्रंप ने भारत के लिए आखिरी डेडलाइन बना दिया था। साफ साफ कह दिया था कि 8 अगस्त से पहले रूस से क्रूड ऑयल और डिस्काउंटेड तेल खरीदना पूरी तरह बंद कर दो, वरना पहले से लगे 50% टैरिफ को और भी ऊंचा कर दूंगा। लेकिन जैसे ही वो तारीख गुजर गई, ठीक उसी के अगले दिन रात में व्हाइट हाउस से नया ऐलान आया। ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि अब भारत के साथ कोई भी ट्रेड डील की बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी, फुल स्टॉप। इस खबर को इकोनॉमिक टाइम्स, मिंट, बिजनेस स्टैंडर्ड सहित भारत के तमाम बड़े मीडिया हाउस ने फ्रंट पेज पर प्रमुखता से छापा। हेडलाइन थी, ट्रंप रूल्स आउट ट्रेड टॉक्स विद इंडिया अमिड 50% टैरिफ डिस्प्यूट अंटिल फर्दर नोटिस। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी बीच ट्रंप ने सीएनबीसी को दिए एक लंबे इंटरव्यू में पूरा बम फोड़ दिया। उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि भारत से आने वाली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी जेनेरिक और स्पेशलिटी दवाओं पर टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से 250% तक बढ़ाया जा सकता है। जी हां, 250%, यानी 2.5 गुना से भी ज्यादा टैक्स। अब जरा एक पल को रुककर सोचिए, ये कदम सिर्फ भारत को निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि सीधे सीधे अमेरिका की अपनी जेब, अपनी अर्थव्यवस्था और सबसे ज्यादा अपने आम नागरिकों की सेहत पर भारी चोट करेगा। क्योंकि कड़वी सच्चाई यह है कि अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 47 से 52% तक जेनेरिक दवाएं भारत से ही आती हैं। और अमेरिका भारत के लिए सबसे बड़ा फार्मा एक्सपोर्ट मार्केट है, जहां से हमें हर साल 8-9 अरब डॉलर से ज्यादा की कमाई होती है। अगर ट्रंप सचमुच ये 250% टैरिफ लगा देते हैं, तो ये अब तक का सबसे भारी भरकम और सबसे आक्रामक शुल्क होगा जो अमेरिका ने किसी भी एक देश के किसी एक सेक्टर पर कभी लगाया हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, ट्रंप के इस टैरिफ को लागू करने से बहुत पहले ही भारत ने रूस के साथ एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है जो आने वाले दशक में भारत को फार्मा का सुपर पावर बनाने वाला है। और तो और, इसी बीच भारत ने रूस के साथ मिलकर फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी और मेडिकल डिवाइस सेक्टर में एक के बाद एक ऐसी जबरदस्त संभावनाएं तलाश ली हैं जो भारत के लिए गले में अरबों खरबों डॉलर डालने वाली हैं। रूस ने तो भारत को अपना प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन हेल्थ केयर तक घोषित कर दिया है। बाकी पूरी डिटेल हम अगली वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक ठोक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का काम हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई। देखिए, ट्रंप ने साफ ऐलान कर दिया है कि भारत की दवाओं पर पहले 100%, फिर 150%, फिर धीरे धीरे 250% तक टैरिफ ले जाया जाएगा। यानी भारतीय दवाएं अमेरिकी बाजार में 2.5 से 3 गुना तक महंगी हो जाएंगी। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा खतरनाक फैसला आखिर लिया क्यों? 3-4 वजह हो सकती हैं। एक तो अपनी ईगो को ठंडा करने के लिए, दूसरा 2026 मिड टर्म इलेक्शन से पहले अमेरिका फर्स्ट का नारा बुलंद करने के लिए, तीसरा चीन भारत को एक साथ दबाव में लाने की कोशिश। लेकिन एक बात पक्की है, इस फैसले का सबसे भारी बोझ अमेरिका के मध्यम वर्ग, सीनियर सिटीजन और गरीब तबके पर पड़ेगा। मामला यही रुकता नहीं, क्योंकि इसी बीच एक के बाद एक ट्विस्ट आया। ट्रंप भले ही कह रहे हैं कि अब कोई बातचीत नहीं, लेकिन उनके अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और कॉमर्स डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी ने अलग अलग बयान देकर सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारी हाई लेवल बातचीत लगातार चल रही है, भारत हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अब सवाल ये उठता है कि असली पॉलिसी कौन बना रहा है, ट्रंप खुद या उनकी कैबिनेट और ब्यूरोक्रेसी? यहीं से पूरी कहानी और भी रोचक और कंफ्यूजिंग हो जाती है। ट्रंप का ये 250% वाला बयान दुनिया भर की मीडिया में छा गया। पहले 26 से 50% टैरिफ, फिर ट्रेड टॉक्स फ्रीज, फिर फार्मा पर 250% की धमकी। लेकिन दोस्तों, ठीक इसी मौके पर चीन ने धमाकेदार और ऐतिहासिक एंट्री मारी। भारत में चीन के राजदूत शू फेईहुंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलकर अमेरिका के खिलाफ बयान दिया और कहा कि अमेरिका की एक तरफा धौंस और बुलिंग से डरने की कोई जरूरत नहीं। चीन भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। उन्होंने अमेरिका को तो खुल्लम खुल्ला ग्लोबल बुली तक कह डाला और वो मशहूर कहावत भी दोहरा दी कि अगर आप बुली को 1 इंच दोगे तो वो आपसे पूरी मील छीन लेगा। ये कदम वाकई बहुत दुर्लभ और हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले 60 साल में शायद ही चीन ने भारत अमेरिका तनाव में इतने खुले और बेबाक तरीके से भारत का साथ दिया हो। हाँ, कुछ जानकार मानते हैं कि चीन ये सिर्फ अपने भू राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है, ताकि खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर दिखा सके, ब्रिक्स को मजबूत कर सके और अमेरिका को आक्रामक और अविश्वसनीय साबित कर सके। वजह चाहे जो भी हो, इतना तय है कि इस बार भारत बिल्कुल अकेला नहीं है और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा और करारा संदेश है।
अब वापस आते हैं ट्रम्प के 250% टैरिफ प्लान पर। उन्होंने दावा किया कि इसका मकसद अमेरिका में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और दवा उत्पादन को बढ़ावा देना है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत को विश्व की फार्मेसी नहीं बल्कि विश्व की लाइफ सेविंग फार्मेसी कहा जाता है। अगर अमेरिका भारत को ब्लॉक करेगा तो वहां दवाओं की कीमतें आसमान छू लेंगी और कई जरूरी दवाएं बाजार से गायब हो जाएंगी। उदाहरण के लिए, अभी अगर कोई जेनेरिक कैंसर या हार्ट की दवा अमेरिका में 10 से 15 डॉलर की है तो 250% टैरिफ के बाद उसकी कीमत 60 से 80 डॉलर तक पहुंच सकती है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका को 8.7 बिलियन डॉलर यानी करीब 76,000 करोड़ रुपए की दवाएं एक्सपोर्ट की थी। अमेरिका में भारतीय दवाओं का मार्केट शेयर 31 से 35% तक है और वहां इस्तेमाल होने वाली लगभग आधी से ज़्यादा जेनेरिक दवाएं भारत से ही आती हैं। यहाँ तक कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर्स ने भी चेतावनी दी है कि अगर यह टैरिफ लगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिकी मरीज और हेल्थ सिस्टम को होगा। 40 से 50% जेनेरिक दवाएं या तो अचानक 4-5 गुना महंगी हो जाएंगी या बाजार से गायब हो जाएंगी। इससे अमेरिका का मेडिकेयर प्लस मेडिकेड बजट, इंश्योरेंस प्रीमियम, हॉस्पिटल बिल सब आसमान छू लेंगे। पहले से ही अमेरिका पर 37 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा का नेशनल डेट है। ऐसे कदम से उसकी अर्थव्यवस्था की कमर पूरी तरह टूट सकती है। यानी ये ऐसा आत्मघाती फैसला है जो भारत से कहीं ज़्यादा अमेरिका को ही चोट पहुंचाने वाला है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होगा कि भारत पर कम और अमेरिका पर ज़्यादा असर पड़ेगा? इसका जवाब पिछले कई सालों से चल रहे भारत रूस हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन में छुपा है। स्पुतनिक, तास और रशियन फार्मा जर्नल्स की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि भारत पश्चिमी देशों को पीछे छोड़ते हुए रूस का नंबर 1 फार्मास्यूटिकल सप्लायर बन चुका है। रूस भारत को अपना सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा दवा पार्टनर मान रहा है। शुरू में भारतीय कंपनियों को रूसी रेगुलेशन और मार्केट में थोड़ी दिक्कतें आई थी, लेकिन अब रूस की 45 से 50 बिलियन डॉलर की फार्मा मार्केट में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। जानकारों का कहना है कि रूस ने भारत के लिए दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं। अगर अमेरिकी मार्केट में दिक्कत आई तो रूस न सिर्फ भारत की सारी दवाएं खरीदने को तैयार है, बल्कि ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल प्रोडक्शन में भी पूरा साथ दे रहा है। हाल ही में पेंजा, कलुगा और मॉस्को रीजन में भारतीय कंपनियां प्लांट लगा रही हैं। भारत अपनी कुछ हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग भी रूस में शिफ्ट कर रहा है ताकि सप्लाई चेन और मजबूत हो और सैंक्शंस का कोई असर न पड़े। और सबसे ताज़ा और मज़ेदार अपडेट ये कि पिछले 48 घंटे में ट्रंप ने फिर से यू-टर्न ले लिया है और फिलहाल फार्मास्यूटिकल सेक्टर को इस टैरिफ के दायरे से पूरी तरह बाहर रख दिया है। यानी जितना आक्रामक और तीखा रुख शुरू में दिखाया था, वैश्विक दबाव, लॉबिंग और हकीकत देखकर वो धीरे धीरे नरम पड़ गया है। लेकिन सच ये है कि ऐसे बार बार यू-टर्न और धमकी भरे फैसले लंबे समय में अमेरिका की विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। अमेरिका में पहले से ही हेल्थ केयर सबसे महंगा है दुनिया में। वहाँ एक साधारण ब्लड प्रेशर या शुगर की जेनेरिक दवा जो भारत से 8 से 10 डॉलर में आती है, अगर उस पर भारी टैरिफ लग गया तो कीमत 40 से 50 डॉलर तक पहुंच सकती है। मिसाल के तौर पर एक डायबिटीज पेशेंट की महीने भर की दवा अभी 35 से 40 डॉलर पड़ती है, टैरिफ के बाद 120 से 180 डॉलर तक हो सकती है। मरीजों पर बोझ बढ़ेगा, इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम बढ़ाएंगी, मेडिकेयर वेडिकेड सिस्टम हिल जाएगा, सरकार का बजट चरमरा जाएगा और अंत में अमेरिकी टैक्स पेयर की जेब ही ढीली होगी। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय फार्मा इंडस्ट्री इस पूरे खेल में विजेता बनकर उभरेगी और नए नए मार्केट्स पर कब्जा कर लेगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये जानकारी आपको पसंद आई और लगे कि हाँ, भारत इस बार सचमुच मजबूत पोजीशन में है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने सारे ग्रुप में शेयर करें और इसी तरह की सटीक, बेबाक और अपडेटेड खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।